आप घूमे, बात तो सुने मेरी, 1 सेकंड बात तो सुने। आपको पता है मेरे प्लान का, मैंने ना 3 महीने का वो होता है पूरा प्रोसेस करना होता है, 3 महीने तो वो मेरे उससे खत्म ही नहीं होगा निकाह, वो खत्म कराऊँगी, फिर 3 महीने इद्दत की होगी, वो गुज़ारूँगी, 6 महीने तो यहाँ लग जाएँगे। तो उसके बाद फिर देखूँगी क्या करना है आगे। तो हम शादी के बाद चले जाएँगे जब हमारी शादी हो जाएगी, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैं पहले वहाँ पे आऊँ। आप यहाँ पे आ जाना ना पाकिस्तान, यहाँ पे हम मिल लेंगे, जितना आपको टेंशन। क्यों नहीं मिलेंगे? जब मेरे से इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, मेरा सब कुछ इनसे खत्म हो चुका है, इनका कोई मकसद ही नहीं है मुझसे कुछ। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। सोनिया का प्लान बी जो है वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि जिस इंसान के साथ सोनिया ने प्लान बी बनाया था वो इंसान ही अब रिएक्शन चैनल्स वालों को सोनिया की वॉइस सेंड कर रहा है, साथ में पिक्चर्स, पूरा पैकेज है, पिक्चर्स प्लस वीडियोस प्लस वॉइस मैसेजेस, साथ अपना और सोनिया का प्लान बी। तो प्लान बी तो सोनिया का फ्लॉप हो चुका है। अच्छा जी व्यूवर्स, मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बता दूं कि सोनिया ने जो पासपोर्ट बनवाया था वो भी प्लान बी का ही हिस्सा था, लेकिन अब क्योंकि प्लान बी फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि सोनिया की ज़िंदगी में अभी कोई और आ चुका है और सोनिया बना रही है प्लान सी, क्योंकि एक बंदे को लूट लूट के खा खा के सोनिया का इस बंदे से दिल भर गया। अब सोनिया को कोई एक और नया जो है मुर्गा मिल गया है। लेकिन मुझे यहाँ पे बात ये नहीं समझ में आती, क्योंकि पहले भी सोनिया की वॉइस भी लीक हुई हैं, पहले भी पिक्स भी लीक हुई हैं, ये सब कुछ पहले भी हुआ है। और शादी से पहले भी सोनिया ने पैसे किसी से लिए, वो भी स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को बहुत पहले दिखाए थे, तकरीबन साल 1.5 साल पहले ही दिखाए थे। ये सब कुछ सोनिया के लिए और ना ही हम और आप लोगों के लिए कोई नई बात है, क्योंकि हम लोग सोनिया के ये कारनामे पहले भी देख चुके हैं। लेकिन मुझे बात ये नहीं समझ में आती कि लोग इन जैसी औरतों की बातों में आ कैसे जाते हैं। ये जो औरतें इतनी आसानी के साथ आपको कह रही होती हैं कि 1 लाख आप मुझे मतलब आपने मुझे सेंड करने का कहा था, आपने 25-25 हज़ार करके मुझे पैसे सेंड किए हैं, चलें फिर भी मैं आपके सामने आ जाती हूँ, कैमरे के सामने आ जाती हूँ। इस तरह की बातें करने वाली औरतों पे जो लोग यकीन करते हैं वो कितने कोई महान लोग होते हैं। आप लोगों को आसिया वाली भी सारी बातें याद होंगी, सारा जो भी कांड आसिया ने किए हैं वो सारे आप लोगों को याद होंगे। उस औरत से भी वीडियो कॉल पे क्या नहीं करवाया गया पैसों के बदले में, क्या नहीं करवाया गया। लेकिन फिर बाद में ये इंसान खुद को कैसे कह सकते हैं कि हम शरीफ लोग हैं और हम ख़ानदानी लोग हैं और हमारे साथ जो है वो धोखा हो गया, हमारे पैसे इन्होंने लूट लिए हैं। पैसे उन औरतों ने आपसे नहीं लूटे हैं, उनको किसी भी औरत को ख्वाब नहीं आया था कि आपके पास कितने पैसे हैं या कितना आप अमीर हैं या कितना आप गरीब हैं या क्या आपकी औकात है, किसी को भी ख्वाब नहीं आया था। आप लोगों ने खुद राब्ते किए हैं, आप लोगों ने खुद अपनी हैसियत बताई, आप लोगों ने खुद पैसे लुटाए हैं। फिर इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों को जब होश आता है तो आप लोगों को लगता है कि अब हमारे पैसे में वापस मिलने चाहिए। खैर यहाँ पे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि कसूर सिर्फ इन औरतों ही नहीं है, इनके साथ साथ कसूर उन मर्दों का भी है जो पैसे लुटा रहे होते हैं और फिर बाद में आके कहते हैं कि हमारे पैसे जो हैं ये औरतें खा गई। कोई भी नहीं आपके पैसे खा गई हैं, सारे पैसे आप लोगों ने मज़े मज़े में खुद ही लुटाए हैं इन औरतों पे। तो इसका कोई हल नहीं है, ये पैसे अब आपको कभी भी वापस नहीं मिल सकते जो आप लोगों ने खुद खर्च किए हैं। जिन जल्ले आराई वाली औरतों से आप पैसा निकलवाना चाहते हैं, ये तो इतनी कोई लालची औरतें हैं और मर्द भी इतने कोई लालची मर्द हैं और इतनी कोई लालची औरतें हैं कि किसी के अगर नाना जान का इंतकाल हुआ है तो उन्होंने पूरी रूटीन अपनी 1 to all जो है वो शेयर की है, कोई पार्ट उन्होंने मिस नहीं होने दिया। किसी की अगर माँ का इंतकाल हुआ है तो 1 हफ़्ते बाद, या शायद मैं ये भी ज़्यादा बता रही हूँ, 3-4 दिन के बाद उनके गांव में शादी थी, पूरे फंक्शन उन्होंने अटेंड किए हैं। फंक्शन किस वजह से अटेंड किए जाते हैं? ये जो व्लॉगर्स होते हैं ये लोग इस वजह से अटेंड करते हैं कि इनको कोई कंटेंट मिल जाएगा, कोई वीडियो बनाने के लिए टॉपिक मिल जाएगा। कल वसीम के दादा का इंतकाल हुआ है, आप मुझे बताएं कि इनके गांव में सारे रिश्तेदार हैं। मुझे तो कल ये भी पता चला है कि जो आसिफ फैमिली है, वो आसिफ की जो माँ है वो उसका सगा मामू था, लेकिन फिर भी जितनी भी फैमिली है इनकी, मतलब हर कोई आपस में रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार हैं, लेकिन किसी ने छुट्टी नहीं की है, किसी ने नागा नहीं किया है व्लॉग का। लेकिन इन सब में से अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे जो गंदा काम किया है ना कल, वो शहजाद भाई ने किया है, सबसे ख़राब काम उन्होंने किया है। वीडियो में थंबनेल लगा हुआ है कि नाना जान का इंतकाल हो चुका है, ठीक है, टाइटल भी यही लिखा हुआ है। वीडियो में दिखा क्या रहे हैं, पूरी वीडियो में पूरे दिन की रूटीन
सबसे पहले जिंगर बर्गर खाया गया, उसके बाद सुबह उठ के पूरे दिन की जो भी रूटीन थी वो शेयर की गई। हालांकि आप लोगों ने सबकी वीडियोस देखी होंगी, सब ने वीडियो में यही बताया कि सुबह सुबह मतलब उनका इंतकाल हुआ है। तो किसी को 9 बजे कॉल आई है, तो कभी किसी को पता, मतलब हर किसी ने अपने अपने हिसाब से वीडियोस बनाई हैं। लेकिन शहजाद भाई साहब तो 12 बजे तक व्लॉगिंग ही करते रहे, नॉर्मल व्लॉगिंग ही करते रहे। उसके बाद जब उनको इत्तला मिली है कि नाना जान फौत हो गए हैं, तो उनको ये नहीं हुआ कि बस अब व्लॉगिंग बंद कर दें, और अगर हमने कोई क्लिप्स इस तरह के बना भी लिए हैं, कोई जिंगर बर्गर हमने खा भी लिए हैं, तो वो हम 2-4 दिन बाद अपलोड कर लें। उसके अलावा और भी लोगों ने इस तरह के काम किए हुए हैं कि मतलब पूरे दिन की रूटीन दिखाई हुई है और लास्ट में बताया हुआ है, थोड़े से हिस्से में बताया हुआ है कि हमारे मामू का इंतकाल हो गया या हमारे नाना का इंतकाल हो गया। मतलब जिसका जो रिश्ता है उन्होंने अपने अपने रिश्ते बताए हैं। तो आप लोगों का क्या जाता था अगर आप वो व्लॉग जो है वो जो आप बना चुके थे वो 2-4 दिन बाद अपलोड कर देते? आपको क्या ज़रूरत थी कि आप आज के दिन में ही पूरी जो आपने वो वीडियो बनाई है उसको 7 से 8 मिनट का आप करें ताकि आपके डॉलर आएँ, ताकि आपके डॉलर की गिनती पूरी हो? इस वजह से आप लोग मतलब पूरे दिन की आप लोग रूटीन शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को ज़रा हया नहीं आई कि आप लोग शेयर क्या कर रहे हैं? और चलो फिर अगर वो शेयर भी आप लोगों ने करनी है तो फिर आप लोग ये क्यों टाइटल लगा रहे हैं, ये क्यों थंबनेल लगा रहे हैं कि नाना जान का इंतकाल हो गया? ये तो सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। फिर आप लोग बकवास करते हो, फिर आप लोग भौंकते हो कि हम पे जो है ना लोग वीडियोस बनाते हैं, हमारे ऊपर लोग जो है ना बात करते हैं, हम तो बड़ा कोई अच्छा नेक काम कर रहे हैं, लोग हमारे ऊपर बकवास करते हैं। तुम लोगों की औरतें जो है ना वो अपने आप को सरेआम बेच रही हैं, खुफिया पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा, अंदर खाने पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा, लेकिन सरेआम तुम लोगों की औरतें अपने आप को बेच रही हैं टिकटॉक पे बैठ के। उससे तुम लोगों का पेट नहीं भरता और अब तुम लोग मैयतों को बेच रहे हो, मैयतों के नाम पे तुम लोग व्यूज़ ले रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो, जनाज़ों को तो बख्श दो। जनाज़ों पे भी तुम लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो कि ये ना अब जनाजा जा रहा है, इतने सारे लोग इसमें शरीक हैं और ये लाइव टेलीकास्ट हो रही है। शर्म करो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो। कितना तुम लोगों के ऊपर बोलेंगे तो तुम लोगों को शर्म आएगी। मुझे तो कल सोनिया की एक ये बात नहीं समझ में आई और अभी तक भी नहीं समझ में आई कि सोनिया ने जब अपने नाना जान का मुंह देखा है तो उसने आके हम लोगों पे, रिएक्शन चैनल वालों पे या अपनी ऑडियंस पे एहसान क्यों आया है? क्या हमारी वजह से उसने सिर्फ फेस देखा है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऑडियंस की वजह से फेस देखा है? हम लोगों पे और अपनी ऑडियंस पे किस बात का एहसान किया है आपने सोनिया? अगर अपने मरे हुए नाना का आपने फेस देखा है तो हम लोगों पे एहसान किस बात का है? आप मुझे ये बताओ। आप उसका फेस देखो या ना देखो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? लोग आप पे इस बुनियाद पे बातें नहीं बना रहे कि आप जो है ना अपने प्यारों का जाके फेस नहीं देखती हैं या आप पता नहीं कि मतलब इन चीज़ों पे तो लोग बात ही नहीं करते हैं। लोग तो इस बात पे आप पे तनकीद करते हैं कि आपकी वजह से और साबरा की वजह से ख़ानदान ख़राब हो गया, आपकी वजह से और साबरा की वजह से ख़ानदान 2-3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई किसी की शादियों में नहीं जाता, कोई किसी की शादियों में नहीं जाता। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने सारा सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के बेहयाई करनी है। आप लोगों को इन बातों पे तनकीद होती है, लेकिन नहीं, आपने तो जैसे ही उनका फेस देखे आके वीडियो ही बना दी कि मैं अल्लाह की कसम और मैं जो है मरा हुआ, मुझे पता नहीं कब्र भी नसीब ना हो और मैं पता नहीं क्या क्या बातें करके आपने ये प्रूव करके चली गई हैं कि मैंने तो अपने जो है ना वो नाना अब्बू का फेस देखा है। तो देखा है तो किसी पे आपने एहसान किया है, किसी पे आपने एहसान किया है। आपका ये एहसान होगा कि जो लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं ना और जिस बिना पे आजकल आप पे तनकीद हो रही है उस पे आके आप अगर बात करेंगे ना तो ये आपका एहसान होगा, क्योंकि लोग पागल हो रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हमारी सोनिया, हमारी प्यारी सोनिया जो है हम आके जवाब देगी और वो बताएगी कि मेरी वॉइस नहीं है, जो भी कुछ शेयर हो रहा है, मेरी जो पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं वो मेरी नहीं है। लोग इस बात की आस लगा के बैठे हुए हैं, आके लोगों को उन चीज़ों का जवाब दें। लोग आपसे इस बारे में कस्में नहीं मांग रहे कि आपने नाना अब्बू का फेस देखा है या नहीं देखा है। आपने अगर उनका फेस देखा है तो बहुत अच्छी बात है, किसी पे आपने एहसान नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, आपने देख लिया, लेकिन आपने किसी पे एहसान नहीं किया। अगर आपने किसी पे एहसान किया तो वो खुद आपने अपनी ज़ात पे एहसान किया है और किसी पे आपका कोई एहसान नहीं है। बाकी इन चीज़ों के बारे में आप आके जवाब दें कि लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सोनिया मेरे साथ प्लानिंग करती रही है कि हमने क्या करना है शादी के बाद, मतलब जो भी सूरत हाल आपने अभी पीछे फेस की है, जो भी जिस भी तरह से आपने बातें की हैं ना
उस बारे में आके आप लोगों को बताएं, उस बारे में आके आप इन्फॉर्मेशन दें कि आपने क्या प्लान बनाया था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने अपने आप को क्यों बराए फ़रोख्त किया, क्यों आपने अपने आप को सेल पे लगाया, इतनी सस्ती क्यों बनी आप, अपनी कीमत आपने इतनी क्यों गिरा दी। आखिर कौन सी गुर्बत आ गई आप पे, कौन सा आप पे कहर टूट गया है जो आप इतनी गरीब हो गई हैं कि आप 1-1 लाख में आप वीडियो कराती हैं, क्यों इतनी सस्ती बनी है। उन बातों का आके आप लोगों को जवाब दें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।